So, a very good morning. Myself, Professor Saxena from Ujjain Polytechnic College, Ujjain. Today, I will teach you subject programming in C. And today, I will discuss to you about a very important topic, decision-taking statements in C. So, in C language, there are following commands or statements are used for decision making. First is if statement. Second is if else statement. Third one is if else if and else statement. फोर्थ इज स्विच स्टेटमेंट एंड फाइव इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स. सी लैंग्वेज में बेसिकली 5 स्टेटमेंट्स का उपयोग हम डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं. पहला स्टेटमेंट है आपका इफ स्टेटमेंट, सेकंड है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड आपका है इफ एल्स स्टेटमेंट, फोर्थ इज स्विच स्टेटमेंट एंड फिफ्थ इज योर कंडीशनल स्टेटमेंट्स. हम इस क्लास में एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से सी लैंग्वेज में हम इन स्टेटमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं. डिसीजन टेकिंग से हमारा क्या मतलब है, सबसे पहले आप ये समझ लें. प्रोग्राम करते समय बहुत सी ऐसी कंडीशंस आती हैं जब हम चाहते हैं कि अगर ऐसा हो तो यह पर्टिकुलर सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो, अगर ऐसा नहीं हो तो यह पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, या एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर ही कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो. जब हम सी के में प्रोग्रामिंग के द्वारा ऐसा कुछ चाहते हैं तो उस समय हमें डिसीजन लेना होता है एक. ओके. और डिसीजन टेकिंग के लिए हम इन 5 स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं. किस तरीके से करते हैं आपको क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट्स की बात करें. इफ स्टेटमेंट्स का उपयोग कैसे करते हैं. फर्स्ट पॉइंट अबाउट इफ स्टेटमेंट, द टेस्ट एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड और टेस्टेड बाय प्रोग्राम. इफ स्टेटमेंट्स का उपयोग किस लिए करते हैं. किसी भी एक्सप्रेशंस को या किसी भी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं. किसी भी कंडीशन को हमें अगर चेक करना है तो हम किस स्टेटमेंट का यूज करेंगे. इफ स्टेटमेंट का. इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन रिटर्न ट्रू, then only the statement inside the body of if will be executed. If the test expression return false, then the statement inside the body of if will not be executed. अब जब आप किसी भी कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या वो कंडीशन फॉल्स होगी. तो इफ स्टेटमेंट क्या करता है, आप एक कंडीशन चेक करते हैं, अगर वो कंडीशन सही होगी तो ही इफ स्टेटमेंट्स के अंदर जो कमांड्स लिखे हुए हैं वह कमांड्स या वह स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे. क्लियर. इफ स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी कंडीशन को चेक करते हैं. अगर कंडीशन सही है तो ही पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होंगे. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट यहां पर आप फ्लो डायग्राम देख सकते हैं और सिंटेक्स देख सकते हैं. सबसे पहले हम सिंटेक्स की बात करें. द जनरल फॉर्म ऑफ अ सिंपल इफ स्टेटमेंट इज. इफ स्टेटमेंट्स को अगर आप किसी प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो उसका सिंटेक्स क्या होगा. आप इफ लिखेंगे, इसके बाद आप एक बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे. बुलियन एक्सप्रेशन बेसिकली वह कंडीशन होती है जो आप टेस्ट करना चाहते हैं. क्लियर. अगर यह बुलियन एक्सप्रेशन सही है, जो कंडीशन आपने टेस्ट की है, अगर वह ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रही है, वह सही वैल्यू रिटर्न कर रही है, या वो एक्सप्रेशन 1 वैल्यू रिटर्न कर रही है, तो जो भी स्टेटमेंट्स आप इफ कमांड के साथ देंगे या इफ स्टेटमेंट्स के साथ देंगे वह एग्जीक्यूट होंगे. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो यह कमांड एग्जीक्यूट नहीं होंगे. सेम चीज को हमने फ्लो डायग्राम की हेल्प से यहां पे समझाने की कोशिश की है. आप फ्लो डायग्राम देखिए कि हमने यहाँ पे टेस्ट कंडीशन लिखी है इफ एक्सप्रेशंस के साथ. अगर कंडीशन सही है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि ब्लू कलर का से हमने लिखा हुआ है, यह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो यह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, या हम कह सकते हैं स्किप हो जाएंगे. और इसके बाद जो आपका कंट्रोल है प्रोग्राम का, वह नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में चला जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमने फ्लो डायग्राम की हेल्प से समझा कि किस तरीके से इफ कमांड काम करता है. यहाँ पर हमने
इसका सिंटेक्स देखा, और अब आपको एक प्रोग्राम की हेल्प से हम समझाने वाले हैं कि किस तरीके से इफ कमांड काम करता है। तो इस प्रोग्राम को पढ़िए मेरे साथ। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। यह क्या है? आपका प्री प्रोसेसर कमांड है जो प्रोग्राम में स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहा है। फिर इसके बाद जो सेकंड लाइन है दैट इज इंटीमेन। जैसा कि आप जानते हैं सी का कोई भी प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। इसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस है, यहां से आपका सी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है, और आपको जो यूजर है वह अपनी एज कीबोर्ड की हेल्प से कंप्यूटर में एंटर करेगा। क्लियर? जो कि हम एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अगर आपकी एज 18 साल से कम है, अगर यूजर ने जो एज इनपुट की है अगर वो 18 ईयर से कम है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम क्या डिस्प्ले करेंगे, यू कैन नॉट वोट। और अगर 18 ईयर से ज्यादा है उम्र, तो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा आएगा योर एज इज दैट। क्लियर? तो अब आप यहाँ पे प्रोग्राम देख सकते हैं। मेन फंक्शन के बाद देखिए फर्स्ट जो कमांड है दैट इज इंटीजर एज। अब इस कमांड से क्या हुआ, इंटीजर एज से हम एज नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप है। इसके बाद प्रिंट एफ कमांड लिखा है। प्रिंट एफ कमांड क्या करेगा, स्क्रीन पर इस टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा। किसको? व्हाट इज योर एज। यानी जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा एक क्वेश्चन, व्हाट इज योर एज। और इसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा, आप अपनी एज को इंटर करेंगे। सपोज आपने एज 17 ईयर इंटर की, 17। तो जो आप ये एज इंटर कर रहे हैं ये कहां पे जाकर स्टोर हो जाएगी, एज नाम के वेरिएबल पर। ठीक है? एज नाम का जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है इसमें आपकी एज 17 ईयर जाके स्टोर हो जाएगी। अब इसके बाद हम एक कंडीशंस को चेक करेंगे। इफ एज इज लेस देन 18, अगर आपकी एज 18 से कम है तो उस केस में क्या डिस्प्ले कराना है हमें स्क्रीन पर, यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं कर सकते। क्या स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ये रेड कलर के कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप देख रहे हैं प्रिंट एफ कमांड के साथ क्या डिस्प्ले होगा, यू कैन नॉट वोट। कब डिस्प्ले होगा ये, जब एज 18 ईयर से कम है। अगर आप 18 ईयर से ज्यादा एज इनपुट कराएंगे तो यह स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है? यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा प्रोग्राम से। और इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है यानी प्रिंट एफ योर एज इज परसेंटेज डी कॉमा देन एज, आपकी सिंपली एज डिस्प्ले होगी। क्लियर? अब देखिए इस प्रोग्राम को जब हमने रन किया तो ब्लू कलर से इसका आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम को, व्हाट इज योर एज, आपकी एज क्या है। क्लियर? सपोज आपने एज को क्या इंटर किया, 17, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे सिंपल डिस्प्ले होगा यू कैन नॉट वोट, योर एज इज 17, आपकी उम्र क्या है, 17 साल है, आप वोट नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम क्लियर? ये आपका हो गया इफ कमांड का एग्जाम्पल। ठीक है? तो इफ कमांड हम कहा यूज करते हैं सी के प्रोग्राम में, जहां पर हम एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करिए, अगर ऐसा नहीं है तो यह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मत करिए। रियल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें आप रोज देखते होंगे कि अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा मत करो। ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक उदाहरण से समझा। अब सेकंड जो आपका कमांड है डिसीजन टेकिंग के लिए दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, यह भी डिसीजन टेकिंग स्टेटमेंट्स है। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कर दो। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? इफ स्टेटमेंट्स में क्या था, अगर कोई कंडीशन ट्रुथ है तो यह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, अगर कंडीशन ट्रुथ नहीं है तो यह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मत करो। इफ एल्स में क्या है, अगर यह कंडीशन सही है तो यह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, अगर यह कंडीशन सही नहीं है तो दूसरे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट आपको करने हैं।
ओके, नाउ हम सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होगा। तो आप देखिए, बुलियन एक्सप्रेशन इज टू बी टेस्टेड, इफ बुलियन एक्सप्रेशन टू बी टेस्टेड। यहाँ पर जो ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है, हम यहाँ पर एक बुलियन एक्सप्रेशन देते हैं इफ के साथ। अगर यह बुलियन एक्सप्रेशन सही है, उसी केस में दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट इफ द बुलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू। इफ के साथ जो आपने बुलियन एक्सप्रेशन लिखा है, अगर ये सही है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे। अन्यथा, यानी अगर यह बुलियन एक्सप्रेशन सही नहीं है, तो उस केस में एल्स ब्लॉक के साथ आप जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे वह एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर? तो इफ एल्स स्टेटमेंट में बेसिकली क्या हो रहा है, इफ कमांड के साथ हम एक बुलियन एक्सप्रेशंस दे रहे हैं जो बेसिकली एक कंडीशन है जिसको टेस्ट किया जाना है। अगर यह कंडीशन सही है तो इफ ब्लॉक के साथ आपके जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अदरवाइज एल्स के साथ आपने जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब इसे एक छोटे से प्रोग्राम से समझने की कोशिश की है। इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या है कि हम एक चेक कर रहे हैं कि एक नंबर इवन है या ऑड है। तो इस प्रोग्राम में क्या होगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और यूजर से बोला जाएगा कि आप एक नंबर को एंटर करिए। यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा उसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। अगर एक ऑड नंबर को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो इसका रिजल्ट 0 नहीं होगा। ठीक है? तो इस लॉजिक का यूज करके हम क्या जानेंगे, कोई नंबर इवन है या ऑड है। अब इस एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एग्जाम्पल में, दैट इज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो यह बेसिकली जो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, एक प्री प्रोसेसर कमांड है जैसा कि आप जानते हैं। और इस कमांड का उद्देश्य क्या है, आपकी जो स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल है उसे प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेना या उसे प्रोग्राम में ऐड कर लेना। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कमांड है इंटीजर मैन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी का कोई भी प्रोग्राम है वह मैन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो इंटीजर मैन के बाद जो भी आप लिखेंगे करली ब्रेसेस के अंदर, वह आपके सी के प्रोग्राम की मेन बॉडी होगी। क्लियर? अब देखिए, करली ब्रेसेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इंटीजर नंबर। हमने यहाँ एक नंबर टाइप का, नंबर एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। और इसके बाद प्रिंट एफ कमांड है, दिस प्रोग्राम चेक दैट वेदर नंबर एंटर्ड बाय प्रोग्रामर इज इवन और ऑड नंबर। आपकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होने वाला है कि यह प्रोग्राम चेक करेगा कि जो भी नंबर प्रोग्रामर ने एंटर किया है वह इवन है या ऑड है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा printf इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। यानी आप कोई भी इंटीजर नंबर इंटर करें, 1 2 3 4 5, मींस डेसिमल नंबर इंटर नहीं करना है आपको कि 6.38 या 8.2 आप इंटर करें। आप कोई भी इंटीजर वैल्यू इंटर करिए और जो भी आप इंटीजर वैल्यू इंटर करेंगे वह नंबर वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पर स्कैन एफ कमांड देखिए आप, स्कैन एफ कमांड का क्या यूज है कि जो भी नंबर यूजर इंटर करेगा उसे एक नंबर वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इसके बाद हमने इफ कमांड यूज किया है। इफ के साथ ब्रैकेट में देखिए नंबर मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि जो नंबर में वेरिएबल में आपने नंबर इंटर कराया है, इसके साथ हम मॉडुलस 2 ऑपरेटर करें, मींस 2 से डिवाइड करें और उसके रिमाइंडर को चेक करें, क्या वह 0 के इक्वल है। अगर वह नंबर 0 के इक्वल है तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा, यू हैव इंटर्ड एन इवन नंबर परसेंटेज डी कॉमा नंबर। मींस आपने एक इवन नंबर डिस्प्ले इंटर कराया था और जो भी आपने नंबर इंटर कराया है वह स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होगा। अन्यथा अदरवाइज यू हैव इंटर्ड एन ऑड इंटीजर परसेंटेज डी, आपने एक ऑड नंबर इंटर कराया था और वो नंबर भी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। और इसके बाद रिटर्न 0 क्या शो कर रहा है, दैट इज एग्जिट ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरीके से हमने देखा एल्स इफ कमांड का इफ एल्स कमांड का यूज हम कैसे करते हैं। अगर कंडीशन सही है तो यह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, अगर कंडीशन सही नहीं है तो यह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड कमांड है द इफ एल्स एंड एल्स स्टेटमेंट। इस कमांड का उपयोग कहां करते हैं,
जब बहुत सारी कंडीशंस को चेक करना होता है, यानी अगर ऐसा है तो ऐसा करें, अगर ऐसा है तो ऐसा करें, अगर ऐसा है तो ऐसा करें, और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो ऐसा करें। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस रियल लाइफ में भी हमारे सामने आती रहती हैं। तो सी लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और हमें वेरियस कंडीशंस को टेस्ट करना होता है, तब हम एल्स एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हम टेस्ट कंडीशन 1 जो है उसे इफ कमांड से टेस्ट करते हैं। अगर यह कंडीशन सही होती है तो यह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर यह कंडीशन गलत होती है तब हम दूसरी कंडीशन टेस्ट करते हैं, टेस्ट कंडीशन 2। अगर यह कंडीशन सही है तो इससे एसोसिएटेड जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, जो कमांड आप लिखते हैं, वह एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर यह कंडीशन फॉल्स है, इसके बाद हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं, इसके बाद हम फोर्थ कंडीशन पे आते हैं, और ऐसे करते करते लास्ट कंडीशन जो है उसको चेक करते हैं। अगर कोई भी कंडीशन सही नहीं है तब हम एल्स कमांड का यूज करके जो आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मींस जो डिफॉल्ट कंडीशन है उससे हम एग्जीक्यूट कराते हैं स्टेटमेंट्स को। क्लियर? तो यहां पर देख लेते हैं एक उदाहरण किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। ये आपका सिंटेक्स है, इफ बुलियन एक्सप्रेशन 1 टू बी टेस्टेड। सबसे पहले हम बुलियन एक्सप्रेशन 1 को इफ कमांड से टेस्ट करते हैं, और इससे एसोसिएटेड जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है यह तभी एग्जीक्यूट होंगे जब आपका बुलियन एक्सप्रेशन 1 ट्रू होगा। अगर सपोज बुलियन एक्सप्रेशन 1 ट्रू नहीं है, उस केस में एल्स इफ कमांड से हम क्या करेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन 2 को टेस्टेड करेंगे। अगर बुलियन एक्सप्रेशन 2 सही है तो उससे एसोसिएटेड जो ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या जो कमांड है वो आपके एग्जीक्यूट होंगे। अगर आपका बुलियन एक्सप्रेशन 2 भी सही नहीं है, उसके बाद हम बुलियन एक्सप्रेशन 3 को टेस्ट करेंगे एल्स इफ कमांड से। अगर आपका बुलियन एक्सप्रेशन 3 ट्रू है तो इससे एसोसिएटेड जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। और ऐसे करते करते हम बहुत सारी कंडीशन को टेस्ट करेंगे, लेकिन सपोज कोई भी कंडीशन ट्रूथ नहीं है तो उस केस में एल्स कमांड से जो आपका डिफॉल्ट केसेस है, मींस अगर कोई भी कंडीशन ट्रूथ नहीं है तो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो एल्स से एग्जीक्यूट होंगे। इसके बाद देखिए साहब, एक उदाहरण है। इस उदाहरण में क्या है कि हम इस उदाहरण में क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं यूजर से कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, चूज। और इसको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, फर्स्ट फॉर दिल्ली, सेकंड फॉर मुंबई, थर्ड फॉर जयपुर एंड फोर्थ फॉर आगरा। और जो भी यूजर नंबर इन करेगा उसे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करेंगे, whether it was 1, whether it was 2, whether it was 3, whether it was 4, या इसके अलावा और कोई वैल्यू यूजर ने इन कराई है। तो आइए इस प्रोग्राम को पढ़ें। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, आप जानते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एक प्री प्रोसेसर कमांड है जिसका उद्देश्य क्या है, स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को, जो कि आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, उसको प्रोग्राम में ऐड करना या इंक्लूड करना। सेकंड कमांड है आपका इंटी मैन। जैसा कि आप जानते हैं कि सी का कोई भी प्रोग्राम मैन फंक्शन से स्टार्ट होता है। मैन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस में जो भी आप कमांड लिखेंगे वो सी का मैन प्रोग्राम होगा। इसके बाद हमने जो फर्स्ट कमांड लिखा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, दैट इज इंटीजर एक्स। यहाँ पर हम एक्स नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जो कि आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। मींस इसमें इंटीजर वैल्यू आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 कोई भी इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना तो आप कोई कैरेक्टर स्टोर कर पाएंगे ना ही आप कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। इसके बाद आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा प्रिंटफ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट दिल्ली, सेकंड मुंबई, थर्ड जयपुर और फोर्थ आगरा। ये आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इसके बाद यूजर को बोला जाएगा कि आप इन फोर्थ ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इन कराएं, यानी या तो यूजर से उम्मीद की जाती है या तो 1 इन करेगा या 2 इन करेगा या 3 इन करेगा या 4 इन करेगा। तो स्कैनफ कमांड से हमने क्या किया हुआ है, यूजर जो भी वैल्यू इन कराएगा उसे हम एक एक्स वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, आपके एक्स वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे।
और इसके बाद फिर कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई, इफ x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे बेसिकली x लिखना था, ये थोड़ी सा गलत लिख गया प्रोग्राम, ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, इफ a इक्वल्स टू 1 मैंने लिख दिया, ये नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, इफ x इक्वल्स टू 1। हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 होगी तब इसका मतलब क्या हुआ, हमें स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करना है, यू चूज ऑप्शन 1 दिल्ली, यू आर राइट। और इसके बाद कोई भी दूसरी कंडीशन चेक नहीं की जाएगी, आपका प्रोग्राम आपका इस लूप से बाहर आ जाएगा। क्लियर। अब सपोज यूजर ने 1 अगर इनपुट कराया तो क्या डिस्प्ले होगा, यू चूज ऑप्शन 1 दिल्ली, यू आर राइट। और इसके बाद फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा ऑप्शन 1 दिल्ली इज करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ ग्रीन कलर से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्यों, यह कमांड आपके इफ, एल्स इफ और एल्स बॉडी के बाहर लिखा गया है। अगर कोई भी कंडीशन सही पाई जाती है या डिफॉल्ट केस के सही पाया जाता है तो यह कमांड तो हर केस में रन होना ही है, यानी आपकी स्क्रीन पे हमेशा लिखा आएगा ऑप्शन 1 दिल्ली इज करेक्ट आंसर। सपोज यूजर ने 2 इनपुट कराया हो मुंबई, सो एल्स इफ a इक्वल्स टू 2, क्या x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो क्या आएगा, यू चूज ऑप्शन 2 मुंबई, यू आर रॉन्ग। और फिर इसके बाद डिस्प्ले होगा ऑप्शन 1 दिल्ली इज करेक्ट आंसर। अगर आपने सपोज 3 चूज किया होता, 3 चूज किया होता, देन स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, यू चूज ऑप्शन 3 जयपुर, यू आर रॉन्ग। और फिर डिस्प्ले होता दिल्ली इज करेक्ट आंसर। अगर आपने सपोज 4 इंटर किया होता तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा, यू चूज ऑप्शन 4 आगरा, यू आर रॉन्ग, एंड ऑप्शन 1 दिल्ली इज करेक्ट आंसर। और इसके बाद रिटर्न 0, रिटर्न 0 का मतलब ये प्रोग्राम समाप्त है। तो इस तरीके से हमने एक उदाहरण से समझा कि इफ, एल्स इफ और इफ कमांड का यूज हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ्लो डायग्राम, ये फ्लो चार्ट्स भी बना के दिखाया हुआ है मैंने। और इफ, एल्स इफ, एल्स के बारे में हमने ये काफी चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इफ एल्स स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल टू टेस्ट वेरियस कंडीशन। इसका उपयोग बहुत सारी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। सेकंड पॉइंट, इफ एल्स स्टेटमेंट कैन हैव 0 to many else if स्टेटमेंट, दीज ऑल मस्ट कम बिफोर एल्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका इफ, एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट्स है, इसमें आवश्यक नहीं कि आप एल्स इफ स्टेटमेंट्स का उपयोग करें, या आप एक से अधिक एल्स इफ स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं, और यह सारे एल्स इफ स्टेटमेंट एल्स के पहले आएंगे। सपोज आप एक भी एल्स इफ स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे हैं तो यह कमांड किस की तरह हो जाएगा, इफ एल्स की तरह यूज हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, वंस एन एल्स इफ रिटर्न ट्रुथ वैल्यू देन नन ऑफ द रिमेनिंग एल्स इफ और एल्स विल बी टेस्टेड। कोई भी इफ या कोई भी एल्स इफ की वैल्यू अगर सही है, यानी कोई भी कंडीशन सही पाई जाती है, तो बाकी कंडीशंस को चेक नहीं किया जाता है। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके स्विच स्टेटमेंट की। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, स्विच स्टेटमेंट वही कार्य करता है जो आपका इफ, एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट काम करते थे। लेकिन डिफरेंस क्या है, स्विच स्टेटमेंट को यूज करना कंपैरेटिवली आसान है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, और अगर बहुत सारी कंडीशंस आपको चेक करना हो तो इफ, एल्स इफ और एल्स कमांड से बेटर रिजल्ट्स जो है वो स्विच केस स्टेटमेंट से मिलते हैं, और प्रोग्राम को समझना और पढ़ना आसान होता है। सो फर्स्ट पॉइंट अबाउट स्विच केस स्टेटमेंट इज दैट switch statement is used for decision making in C. Switch statement is used in program where we have to take multiple decisions. जो switch statement है इसका उपयोग decision making के लिए किया जाता है, और switch statement का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहां हमें multiple decision लेने होते हैं। switch statement is an alternative to if else statement। जो आपका switch statement है यह alternative है if else और else statement का। Switch statement is used to test the value of expression variable for equality against a list of value called cases। अब हम पहले उदाहरण देखेंगे कि किस तरीके से स्विच स्टेटमेंट यूज किया जाता है, और फिर इसके बाद यहाँ पर वापस आएंगे। क्लियर। तो सबसे पहली बात ये नीड ऑफ स्विच केस की बात है कि हमें जब आपके आवश्यकता क्यों है स्विच केस की, अगर सेम वर्क परफॉर्म कर रहा है, चूंकि स्विच केस वही काम कर रहा है जो आपका इफ, एल्स इफ और एल्स कमांड कर रहे थे, तो इसकी आवश्यकता क्या है। सो द प्रॉब्लम विद इफ, एल्स इफ
else statement is that as the number of alternative path increase, the complexity of program increase. भाई इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट के साथ दिक्कत क्या है कि जैसे ही नंबर ऑफ अल्टरनेटिव पाथ इंक्रीज होते हैं तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। यानी जैसे ही नंबर ऑफ डिसीजंस जो हमें लेने होते हैं वो बढ़ते हैं तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। सेकंड, इफ वी यूज मल्टीपल इफ एल्स कंस्ट्रक्ट्स इन द प्रोग्राम, देन प्रोग्राम बिकम्स डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अगर हम बहुत सारे इफ और एल्स कंस्ट्रक्ट्स का यूज करेंगे तो जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है, डिफिकल्टी है, वो बढ़ जाएगी और इसको समझना टफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके का सिंटेक्स है। हम यहाँ पर सबसे पहले स्विच में एक्सप्रेशन वेरिएबल लिखते हैं। जो एक्सप्रेशन वेरिएबल है ये या तो इंटीजर टाइप होता है या कैरेक्टर टाइप होता है। क्लियर? और इस एक्सप्रेशन वेरिएबल को हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट केसेस से। सपोज यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन वेरिएबल एक इंटीजर टाइप है और अगर इस एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसे हम मानते हैं केस 1। अगर इस एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो ये एक केस 2 है। अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू 3 है दैट इज केस 3। तो हम सबसे पहले एक्सप्रेशन वेरिएबल में एक वैल्यू इंटर कराते हैं और अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो जो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 है वह एग्जीक्यूट हो जाएगा। ग्रीन कलर से लिखा हुआ होगा दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी ओनली एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन वेरिएबल इज 1। अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू 1 के इक्वल है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर आपके एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू 2 के इक्वल है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू 3 के इक्वल है तो आपका स्टेटमेंट ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट होगा। और ऐसे करके हम n केसेस को टेस्ट कर सकते हैं। और अगर एक्सप्रेशन वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं करती उस केस में डिफॉल्ट आपका जो ब्लॉक है स्टेटमेंट ब्लॉक है वह आपका एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? आप जब भी स्विच स्टेटमेंट यूज करें आपको ब्रेक कमांड यूज करना है हर स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद। क्लियर? लेकिन जो आपका लास्ट डिफॉल्ट केस है दिस डिफॉल्ट केस इज ऑप्शनल। पहली चीज तो ये आपका जो डिफॉल्ट केस है ऑप्शनल है, आप चाहें तो उपयोग ना करें। दूसरा जो आपका डिफॉल्ट केस है दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ नन ऑफ द केस मैचेज। अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तभी यह आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? और ब्रेक स्टेटमेंट लगाने की आपको आवश्यकता यहां पर नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। अब यहाँ पर एक उदाहरण से और फ्लो चार्ट से समझते हैं। फ्लो चार्ट देखिए, ये डायमंड के अंदर एक स्विच है। इस स्विच के ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, एक एक्सप्रेशन वेरिएबल लिखेंगे जो आपका या तो इंटीजर टाइप होगा या कैरेक्टर टाइप होगा। और इसके बाद इस एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू को हम मैच करेंगे। अगर एक केस 1 से मैच करता है तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक्स इसके साथ जो एसोसिएटेड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। अगर केस 1 से मैच नहीं करेगा उस केस में हम इसे केस 2 से मैच कराएंगे। अगर केस 2 से मैच करता है तो इससे एसोसिएटेड जो भी आपके स्टेटमेंट ब्लॉक्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और फिर प्रोग्राम ब्रेक होगा। ऐसे ही करके अगर एक केस 2 से भी मैच नहीं करता है उस केस में हम केस 3 से मैच कराएंगे, केस 4 से मैच कराएंगे और लास्ट में अगर किसी भी केस से मैच नहीं करता है तो उसमें हम इसे डिफॉल्ट केस मानते हुए जो आपके डिफॉल्ट स्टेटमेंट ब्लॉक्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। अब इस प्रोग्राम में हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, जो आपका स्विच स्टेटमेंट्स है उसके वर्किंग को, उसकी एप्लीकेशंस को डेमोन्स्ट्रेट करना है। इसमें क्या है, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आपको कौन सा कलर पसंद है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, चूज फर्स्ट फॉर रेड, चूज 2 फॉर ग्रीन, 3 फॉर येलो और 4 फॉर ब्लू। आपको कोई 4 नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपको रेड कलर पसंद है तो आपको 1 इंटर कराना है। आपको अगर ग्रीन कलर पसंद है तो आपको 2 इंटर कराना है। अगर आपको येलो कलर पसंद है तो आपको 3 इंटर कराना है। और अगर आपको ब्लू कलर पसंद है तो आपको 4 इंटर कराना है। और अगर आपको कोई भी कलर पसंद नहीं है इन चारों ऑप्शंस में तो आप 5 इंटर करा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं। फर्स्ट कमांड है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्री प्रोसेसर कमांड है और इस कमांड का उद्देश्य है स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को प्रोग्राम में ऐड करना या इंक्लूड करना। इसके बाद सेकंड कमांड है इंटीजर मैन। आप जानते हैं इंटी मैन का मतलब
मेन फंक्शन से ही सी का कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस में जो भी कमांड लिखे जाएंगे उन्हें सी का कंपाइलर कंपाइल करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट कमांड है आपके कर्ली ब्रेसेस में इंटीजर कलर। आपने कलर नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो कि इंटीजर टाइप है, यानी कलर में कोई भी इंटीजर वैल्यू आप स्टोर करा सकते हैं। इसके बाद प्रिंट एफ कमांड है जिसका उपयोग स्क्रीन पर किसी भी टेक्स्ट या वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए होता है। यहाँ पर प्रिंट एफ कमांड क्या डिस्प्ले करेगा, व्हिच कलर यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है, स्विच एन। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट प्रिंट एफ कमांड है वो क्या डिस्प्ले कराएगा, चूज 1 फॉर रेड, 2 फॉर ग्रीन, 3 फॉर येलो एंड 4 फॉर ब्लू। अगर आपको रेड कलर पसंद है आप 1 इंटर करिए, अगर आपको ग्रीन पसंद है आप 2 इंटर करिए, अगर आपको येलो पसंद है आप 3 इंटर करिए, और अगर आपको ब्लू पसंद है तो आप 4 इंटर करिए। अब अगर आपको कोई भी कलर पसंद नहीं है तो आप 5 इंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी इंटर करेंगे वह कलर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा स्कैनएफ कमांड की हेल्प से। स्कैनएफ %d एम्परसेंट कलर मींस कलर नाम का जो आपने वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप, उसमें जो भी आप वैल्यू इन कराएंगे वो स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हमने स्विच कमांड का यूज किया है, स्विच कलर। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन वेरिएबल का हमने क्या लिया हुआ है, कलर, जो कि एक इंटीजर टाइप है और जिसकी वैल्यू या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। अगर यूजर ने इन पांचों वैल्यू में से कोई भी इंटर नहीं की तो उसे हम डिफॉल्ट केस में देखेंगे। तो स्विच कलर, कलर आपका एक्सप्रेशन वेरिएबल है। ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। केस 1 का मतलब अगर कलर वेरिएबल की वैल्यू 1 है उस केस में आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा यू लाइक रेड कलर, आपको रेड कलर पसंद है, और यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। केस 1 क्या हो जाएगा, ब्रेक। और जो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल है वह स्विच स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा। क्लियर? यानी अगर केस फर्स्ट सही है तो बाकी केसेस टेस्ट नहीं होंगे। सेकंड है केस सेकंड। इसका मतलब अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू 2 है देन printf यू लाइक ग्रीन कलर। अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू 3 है स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा यू लाइक येलो कलर। अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू यानी कलर की वैल्यू 4 है तब स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा यू लाइक ब्लू कलर। अगर आपने 5 इनपुट किया हुआ है तब डिस्प्ले होगा यू लाइक नन ऑफ एबव कलर। और अगर आपने पांचों नंबर्स में से कोई भी नंबर इंटर नहीं किया, सपोज आपने 10 इंटर कर दिया, तब स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा प्लीज इंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 5 ओनली। सिर्फ कोई नंबर इंटर कीजिए जिसकी वैल्यू 1 से 5 के बीच में हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्विच स्टेटमेंट का किस तरीके से यूज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका ऑपरेटर है दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर, इसका उपयोग भी डिसीजन टेकिंग के लिए किया जाता है। द कंडीशनल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज आर नॉन एज टर्नरी ऑपरेटर एंड क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर। इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका सिंटैक्स है एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 डबल कॉलम, एक्सप्रेशन 3। इसका मतलब क्या हुआ, इफ एक्सप्रेशन 1 is truth then expression 2 will be executed, otherwise expression 3 will be executed। यहाँ पर हम एक्सप्रेशन 1 को टेस्ट करते हैं। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रुथ है इस केस में आपका एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर आपका एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है इस केस में एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। यानी हम कह सकते हैं यह कमांड आपका इफ एल्स की तरह काम करता है, लेकिन कंपैरेटिवली इसका सिंटैक्स थोड़ा सा इजी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन कौन से कमांड हम डिसीजन टेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है आपके असाइनमेंट वर्क की। तो आपको जो ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं इसे आप एक प्लेन कागज पे लिख के मुझे ईमेल करें vishnunarayan.saxena@redgmail.com। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेटमेंट्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज फॉर डिसीजन टेकिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ सी लैंग्वेज